हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूसी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का मैट्रिसेस। सो दैट इज चैप्टर नंबर 3। ये जो चैप्टर है ये अलजेब्रिक पार्ट है एंड ऑलरेडी आई एक्सप्लेन सिलेबस एंड वेटेज ऑफ मैथमेटिक्स का। सो वो ऑलरेडी जो लोग नहीं देखे ना वो फर्स्ट वीडियो देखने के बाद ये हम चैप्टर स्टार्ट करना। अब ये जो मैट्रिसेस बहुत सिंपल टॉपिक है, इसका प्रीवियस ईयर का बेसिस का जरूरत नहीं है। जस्ट हम लोगों को जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स उतना मालूम रहता हम क्या है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे क्या है ये मैट्रिसेस होती है। सो ये मैट्रिसेस जो है इसका जो वर्ड है मैट्रिक्स जो वर्ड है इसका प्लूरल वर्ड इज मैट्रिसेस। अब ये जो चैप्टर है इसका बहुत वाइड एप्लीकेशन है, जैसे हम इंजीनियर में देख सकते हैं और अलग अलग फील्ड भी हम देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस में, एंड और एक आता है क्रिप्टोग्राफी बोल के, उसमें ही बहुत सारे हम इसका एप्लीकेशन हम देख सकते हैं। अब ये मैट्रिक्स क्या है बोल के इसका डेफिनेशन देखेंगे बेटा। सो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। मैट्रिक्स इज एन, देखिए डेफिनेशन, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर देखो, ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे, और हम इसको अरेंजमेंट बोल के भी बोल सकते हैं। रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड एज ए मैट्रिक्स बोल के हम बोलते हैं। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ numbers or functions is called as matrices. Full stop and continue. The matrix or the numbers and functions are called, the number or functions are called element of the matrix, element ऑफ द मैट्रिक्स बोल के बोल सकते हैं, और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स बोल के बोलते। सो देखिए, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शंस। द नंबर एंड फंक्शंस आर कॉल्ड एज एन एलिमेंट्स, और उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रीज। एंट्री जो वर्ड है इसको बहुत रेयर से हम यूज करते हैं, ज्यादा हम क्या करते हैं बेटा, एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स बोल के हम यूज करते हैं। ठीक है, एंड ए मैट्रिक्स को हम, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। मैट्रिक्स कैन बी डिनोटेड एज, मैट्रिक्स कैन बी डिनोटेड एज कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स से हम इसको डिनोट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये इज इक्वल टू, आप लोगों को मालूम है ना सेट थ्योरी में, ये इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। देखिए ये जो नंबर है इसको हम क्या कहेंगे, एक ऑर्डर से हम रिप्रेजेंट कर दिया विथ रेक्टेंगुलर, इसको हम क्या बोल रहे थे, रेक्टेंगुलर एरे बोल के हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। दिस इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर एरे। इसमें जो नंबर्स है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स बोल के हम बोलते हैं। और B is equal to, suppose sin x cos x 1 plus x 1 plus x square। देखिए इधर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी हम क्या करते हैं, इसको एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स बोल के बोलते हैं। जो रिप्रेजेंटेशन कर रही है वो कैसा है, एक रेक्टेंगुलर हो सकता और स्क्वायर में हो सकता है कि नहीं, क्या वो ऑर्डर में होना चाहिए, विथ
और हम इसको सिंपल ब्रैकेट से भी हम बोल सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज एन ए मैट्रिक्स बोल के हम बोलते हैं। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन को हम रोज बोल के रिप्रेजेंट करते हैं एंड वर्टिकल लाइन को हम क्या करते हैं, कॉलम बोल के रिप्रेजेंट कर लेते हैं। याद है। सो हॉरिजेंटल लाइन को हम रो बोल के रिप्रेजेंट कर लेते हैं और रोज एंड वर्टिकल लाइन को हम क्या बोल देते हैं, कॉलम बोल के रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो अब जो मैट्रिक्स में हम क्या कैसे रोज एंड कॉलम्स बोल के रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब जो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ये हैज कितने रोज है, R1 रो 1 2 3 रोज है, R1 हम R2 R3 बोल के रिप्रेजेंट करेंगे और कितने कॉलम्स हैं, C1 C2 दो कॉलम है, हम उसको C1 C2 बोल के रिप्रेजेंट कर ले। ए मैट्रिक्स ये हैज 3 rows 2 column। A matrix A has 3 rows and 2 columns and matrix B has कितने, देखो कितने रो है, 2 rows 2 columns, 2 rows 2 columns। देखिए ये मैट्रिक्स में कितने रोज है, 3 rows 2 columns। मैट्रिक्स B has 2 rows 2 columns। समझ में आ रहे? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स। और उसके बाद हम देखेंगे ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाता है। और एक बात, अब ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट इज नंबर ऑफ, सो बिफोर दैट पहले हम क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बहुत सिंपल देखिए। सो अभी हम बताया था कि जो मैट्रिक्स है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बता दिया, रोज बोल के, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोल के, बेटा हॉरिजॉन्टल को रोज और वर्टिकल को कॉलम। अब जो ये मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स को हम उसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करना। सो दैट इज ए मैट्रिक्स having m rows and n columns is called order of a matrix m into n और सिंपली m into m बोल के हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा फाइंड आउट करते हैं वो हम देखेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल, सब ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 4 5 6 7 8। अब अभी बताया था आप लोगों को मैं, ये मैट्रिक्स का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो बोल के रिप्रेजेंट करते हैं। कितने रोज है, 3 रोज है। कितने कॉलम्स है, 2 कॉलम्स है, बेटा। अब ये जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, उसका जो रेक्टेंगल शेप में जो ये मैट्रिक्स बनाते हैं ना, उसमें राइट साइड में बॉटम में हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको। राइट साइड में बॉटम में नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज m इनटू n। m बोले तो रोज, कितने रोज है, 3 रोज है। कितने कॉलम्स है, 2 कॉलम्स है। जो ये मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर हो जाता है दैट इज 3 क्रॉस 2। 3 rows 2 columns। so order of the matrix is number of rows into number of columns। अब ये इंटू बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एक हम बेंच है, एक टेबल है, उसका हम साइज देखें तो क्या बोलते हैं, 2 into 3 2 4 6 into 3 बोल के बोल देते ना। मतलब वो हम मालूम हो जाता है कि उसका क्या साइज है।
सो वैसे ही ये जो मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर बन जाता है 3 into 2, मतलब फर्स्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं रो में, सेकंड जो रिप्रेजेंट करते हैं हम कॉलम से। समझ में आए? ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3x2 है, हम बोले। ठीक है, और एक पॉइंट, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब सपोज मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स है टोटल कितने एलिमेंट्स है वो फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, that is number of rows into number of columns। अब जो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाता है? 3 2 6, 3 into 2 is equal to 6 एलिमेंट्स बन जाता, that is m into n एलिमेंट्स। क्या हो जाता? m into n एलिमेंट्स। ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, सपोज ये मैट्रिक्स में वो एलिमेंट्स में हम कैसा फाइंड आउट करना, दैट इज एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोल के हम देखेंगे। एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स, एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब, अब जो ये मैट्रिक्स है ना, इसमें 6 एलिमेंट्स है, राइट? अब मेरे को इसको पहचाना है, इसको फाइंड आउट करना है, कैसे करना? और सपोज यू आर गोइंग टू फाइंड और यू आर गोइंग टू लोकेट, उसको हम पुट करना है, उसको निकलना है। पर्टिकुलर कैसा फाइंड आउट करना, कैसा मालूम होना चाहिए कि ये एलिमेंट्स क्या है, वो कहाँ पर लोकेट है, तो उसको हम फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हम क्या बोलते हैं, दैट इज एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सपोज ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 5 6 7 8, ऐसा कुछ एलिमेंट्स है बोल के सोचिए। अब ये जो एलिमेंट्स है, इसको ये 1 1 ith रो jth कॉलम से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मतलब ये जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड एलिमेंट्स कॉलम से रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट एलिमेंट्स रो से रिप्रेजेंट करता है। अब ये क्या हो जाता है? A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब ये जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब ये जो एलिमेंट्स है क्या है इधर? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब ये 7 जो एलिमेंट्स है, इसको हम कैसे फाइंड करना? सेकेंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। और ये 2 कैसा पहचाना हम? थर्ड रो सेकेंड कॉलम। सो ये हम क्या आता है, वो एलिमेंट्स को हम पहचानने के लिए इसको हम जनरली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो मान लीजिए कि सपोज मेरे को ये फाइंड करना है 2 क्रॉस 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। देखिए सेकेंड और थर्ड कॉलम का है, सो ए एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमारा पास जो है ओनली C1 C2 दो ही कॉलम है, R1 R2 R3 बोल के हम रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? सो मेरे को ये एलिमेंट्स निकालना है, दैट इज ये 2 3, मतलब ये फर्स्ट है, ये क्या है 2 रो, मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब मेरे पास क्या है 2 ही कॉलम है, राइट? सो ये थर्ड कॉलम है नहीं है, तो एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट बोल के हम बोल रहे हैं। समझ में आ गई? सो इसको हम जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स हम देखेंगे, ठीक है? बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाता है? दैट ये भी है मैट्रिक्स, that A be a matrix having m rows and n columns। A matrix है m rows and n column है, that is A is equal to, देखिए A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 A13 A14, देखिए फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम सो ऑन, A1n, next A21 A22 A23 A24 so on, A2n, A31 A32 A33 A34, मतलब ये क्या है एलिमेंट्स हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो ऑन A3n, राइट?
सो ऑन अप टू ये कितने रोज है m 1 फर्स्ट रो कॉलम ये m2 सो ऑन अप टू ये m इंटू n। अब जो ये मैट्रिक्स है इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन जाता है m इंटू n, m रोज n कॉलम्स। सो इसको हम जनरली रिप्रेजेंटेशन कैसा कर लेते हैं। सो याद रखिए, सो इधर जो एलिमेंट्स है ये फर्स्ट एलिमेंट्स रो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये जो सेकंड है उसको कॉलम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दैट इज ith एंड jth कॉलम्स वेयर द एलिमेंट्स आर लोकेटेड। उसका एड्रेस पर कभी बताया था ना। सो एलिमेंट्स कैसा हो लोकेट हो रही, कहां पर हो रही, वो एलिमेंट्स कहां है। अब बात करते हैं, मेरे को ये एलिमेंट्स निकालने में सोचिए a 2 3। अब क्या ढूंढेंगे आप, a 2 3 का मतलब 2 रोज सेकेंड रो में थर्ड कॉलम, मतलब ए एलिमेंट्स हमारे को मालूम हो जाता है। इज इट राइट? और हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और a इज इक्वल टू ये i j मतलब ये जो एलिमेंट्स है i क्रॉस j कॉलम उसका ऑर्डर जो है m क्रॉस n। इज इट राइट? ये इज इक्वल टू ये i j, तो इधर नंबर रिप्रेजेंट कर दिया, इधर जनरली रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये इज इक्वल टू ये आई जे m इंटू n, उसका ऑर्डर तो वही बन गई। तो जैसे कि हम आई जे का वैल्यू हम रिप्रेजेंट करते गए तो हमारे को मैट्रिक्स मिलते रहता, राइट? सो दैट इज कामा वेयर I is greater than or equal to 1 less than or equal to m, comma j is greater than or equal to 1 is less than or equal to। so this is a general representation, a is equal to a i j m cross n, where I क्या है, रो से रिप्रेजेंट करे है ना, ऑर्डर तो m हो जाता i क्रॉस jth कॉलम। वो रो कैसे है, I is greater than or equal to 1 और less than or equal to m, and j is greater than or equal to 1 or less than or equal to n, and I j के belongs to n, I and j जो है वो नेचुरल नंबर है। ओके, प्लीज सॉल्व द वीडियो। नोट हम क्या करेंगे, एग्जांपल देखेंगे।